भी बच्चे को बड़ा करते हैं। यस, प्रशांत भाई, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन लैक्टेशन से आता है। जैसे विठल सर ने बताया ना कि वेंटिलेटर पे कोविड पॉजिटिव मदर का भी डिलीवरी हो गया, तो इतना तो क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर लैक्टेशन के लिए जो मदर कोरोना पॉजिटिव है, तो जो मदर फीडिंग करवाती है, तो बच्चे को क्या ध्यान, मतलब बच्चे को सेफ्टी के लिए मदर को क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, डॉक्टर शीतल, पहले मैं ये बता दूं कि विठल भाई ने जो बोला ना कि जो मदर वेंटिलेटर पे थी, बच्चा डिलीवर हो गया, वो थोड़ा जल्दी डिलीवर हुआ था, मतलब 8 मंथ पे ऐसे आ गया था। हमारे एनआईसीयू में एडमिट हुआ था, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सिर्फ बर्थ वेट थोड़ा कम होने से हमने एडमिट किया था। मदर को वापस हमने दे दिया और मदर अभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। आज 15 या 16 दिन का वो बच्चा हो गया है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके। लैक्टेटिंग मदर्स की जब हम बात करते हैं कि वो मदर जब कोविड पॉजिटिव होती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है कि नहीं, तो विठल भाई ने बोला और हम सब भी यही बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स, जो गाइडलाइन है कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए, वो कोविड पॉजिटिव है तो भी है। क्योंकि कोविड जो ट्रांसमिशन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, माउथ, नोज, ऐसे इन सब से वो फैलता है, वो ब्रेस्ट से नहीं फैलता। तो उस टाइम पे अगर मदर ने मास्क पहना हुआ है, हम बच्चे को नहीं बोल सकते कि बच्चा मास्क पहने, नहीं तो वो फीडिंग कैसे करेगा। यस। पहन सकती है। उसके साथ साथ मदर हैंड वॉश अच्छे से करे, क्योंकि वो जर्म्स जो होते हैं वो हाथ में ज्यादा होते हैं। इवन ब्रेस्ट अच्छे से वॉश करे और बच्चे को फीडिंग कराए, तो बच्चे को ट्रांसमिशन होता नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम बोलते हैं, नॉर्मली जब भी कोई मदर पॉजिटिव होती है और बच्चा डिलीवर होता है, तो गाइडलाइन ये कहती है कि हम न्यूबॉर्न का ही आरटीपीसीआर टेस्ट कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि अगर न्यूबॉर्न पॉजिटिव है बाई चांस, तो मदर और बेबी एक ही रूम में रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, तो भी हम ये बोलते हैं कि मदर, और अगर ज्यादा सीरियस नहीं है मदर, तो भी बच्चे को हम ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि वो फीडिंग के लिए मदर के पास ही रखें और फिर सेपरेट रखें। तो फीडिंग कराना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, उल्टा ये होता है कि उसके मदर के मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आता, मदर कंफर्टेबली एकदम अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। ओके। तो प्रशांत भाई, आपने बताया मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है। अब उसका अगर रिवर्स है, मान लेते हैं कि मदर नेगेटिव है और बाय चांस बच्चा पॉजिटिव है, तो फिर क्या करना है? मदर को बच्चे से अलग रहना है, क्या करना है? दोनों किस्सों में हम कभी भी मदर और बेबी को अलग नहीं करेंगे। वी ऑलवेज रूमिंग इन, एक ही रूम में रखेंगे। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो भी मदर को सेम प्रिकॉशन लेना है, रिपीटेड हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, ब्रेस्ट हाइजीन, मास्क पहनना है। और ज्यादातर ऐसे किस्से में तो उल्टा हम ये करते हैं कि फिर बच्चे को जैसे विठल मैंने बोला ना कि हम मदर को देते थे फीडिंग के लिए जब मदर पॉजिटिव है, इस केस में जब बच्चा पॉजिटिव होता है तो सिर्फ मदर के साथ ही रखते हैं और बाकी किसी को उसमें अलाउ नहीं करते कि नहीं ज्यादा लोग मत जाओ, सिर्फ मदर। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि मदर और बेबी का एनवायरनमेंट एक जैसा रखने से अच्छा रहता है। तो जब बच्चा पॉजिटिव होता है तो सिर्फ माँ के साथ रखें और प्रिकॉशन, मास्क और हैंड वॉश, ये करके फीडिंग करा ही सकते हैं। ओके। तो कंक्लूजन इसकी, माँ या बच्चा कोई भी पॉजिटिव हो, दोनों को साथ में रहना है। ऐसा कुछ हस्बैंड वाइफ के लिए है क्या प्रशांत भाई? हाँ, वो हस्बैंड वाइफ के लिए भी सेम ही है, दोनों को टाइम मिलेगा। यस। तो दोनों को आइसोलेशन का टाइम मिलेगा 14 दिन का, तो वो साथ में रह सकते हैं। यस। जोक्स अपार्ट, गाइडलाइन यही है कि जिसको कोविड है उसको रूम आइसोलेशन में रखना है, अपार्ट फ्रॉम मदर एंड बेबी। यस यस यस, श्योर। ओके। और बच्चा अगर पॉजिटिव है तो बच्चे में क्या सिम्टम्स है, मतलब कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना पॉजिटिव है? मेजोरिटी केसेस ऐसे आते हैं बच्चों में कि जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता। ये हम कराते क्यों हैं? जैसे मदर कोविड पॉजिटिव थी तो गाइडलाइन कहती है कि बच्चे को चेक कर लो तो पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, या तो फैमिली मेंबर्स कोई पॉजिटिव है। 80% ऑफ न्यूबॉर्न्स जो भी होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़े से न्यूबॉर्न्स जिनको कोई सिम्टम हो, जैसे सिम्टम में सिंपल सिम्टम होगा, एक्सेसिव क्राइंग, वो किसी भी चीज से हो सकता है पर वो कोविड में हो सकता है। फीवर, इरिटेबिलिटी, उनको और कुछ नहीं होगा, सिर्फ बुखार आता रहेगा, वो इरिटेबल ज्यादा रहेंगे। तो ये सब चीजें अगर बच्चों में होती है, बच्चों में सर्दी खांसी होना बहुत कॉमन नहीं है, बट ये चीजें हमने देखी हुए, अभी भी हमने 4
या पांच न्यूबॉर्न हमने अभी देखे हुए हैं जिनको कोविड पॉजिटिव आया था, और उनमें सिर्फ इरिटेबिलिटी ऐसी थी, और 2 न्यूबॉर्न तो ऐसे थे जिनमें सिर्फ मदर पॉजिटिव थी और बच्चे पॉजिटिव निकले थे। सो ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ फीवर, इरिटेबिलिटी या एक्सेसिव क्राई इतना ही रहता है। पर थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, जैसे न्यूबॉर्न पीरियड के बाद के हम बच्चे देखें, जैसे 1-2 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो उनमें फीवर के साथ साथ लूज मोशन, वॉमिटिंग, कई बार बॉडी एक, बॉडी एक, पेट दर्द करना, ऐसा सब चीजें भी हो सकती हैं। तो जब भी कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है तो हाई सस्पिशन होता है। और आज हम ये देख रहे हैं कि ओपीडी में अगर मैं 100 बच्चे देख रहा हूं तो 30 से 40 बच्चे जिनमें कोई फोकस नहीं मिल रहा फीवर का, और कुछ कारण ही नहीं है कि उनको फीवर क्यों आ रहा है, तो वो कोविड निकल रहे हैं। ओके, तो फैमिली में कोई पॉजिटिव है, या तो मदर पॉजिटिव है, या तो इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, तब हम बच्चे का कोविड का टेस्ट हमें करवाना चाहिए। ओके, और जैसे मदर के लिए वैक्सीन है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन है, उसके बारे में क्या गाइडलाइन है? अभी जो अवेलेबल वैक्सीन इंडिया में 2 ही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन जो हैं वो लेस देन 18 ईयर में ट्राई नहीं हुई है। ओके, वैक्सीन है जिसका यूएस में ट्राई हो रहा है, बट वो अबो 3 ईयर से, तो वो जब ट्रायल फेज से निकलेगी उसके बाद हम दे पाएंगे। बट ओवरऑल हम ये देखें तो हम जितने भी बच्चे देख रहे हैं एडल्ट के कंपैरिजन में, आज सूरत में इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, या गुजरात में या महाराष्ट्र में, जहां पे भी इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कंपेयर टू एडल्ट्स, न्यूबॉर्न या जो बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन कम ही होता है, सिवियरिटी कम ही होती है। हम वैक्सीन क्यों देते हैं पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब वैक्सीन देते हैं, जैसे आज 2 ये वैक्सीन के बारे में मैंने बोला, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन है, उस वैक्सीन के अंदर ऐसा होता है कि जो एक आर्बो वायरस बेस्ड वेक्टर होता है, जिसके अंदर ये वायरस चिंपांजी में इन्फेक्शन कर सके, इस तरह के वायरस के वेक्टर लिया जाता है और उसमें से वो वैक्सीन बनाई गई है। और कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसमें किल्ड वायरस है। तो ये वायरस वाली वैक्सीन जब भी हम देते हैं बॉडी में, तो बॉडी इम्यूनिटी अपनी डेवलप करती है और एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। अब बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो उनको अगर एग्जिस्टिंग कोई इलनेस नहीं है तो उनको ज्यादा इश्यू नहीं होते। इवन बच्चों को जो आप वैक्सीन दिलाते हैं, जैसे हम बर्थ पे बच्चों को बीसीजी वैक्सीन देते हैं, 9 मंथ्स पे हम बच्चों को एमएमआर का वैक्सीन देते हैं, जिसका रिपीट डोज 15 मंथ्स पे भी देते हैं। तो पहले ये देखा गया है, पहले वेव के टाइम पे भी, कि ये वैक्सीन थोड़ी बच्चों को क्रॉस प्रोटेक्शन देती हैं, तो पर से कोविड वैक्सीन की इन बच्चों को जरूरत नहीं है। जो कोरोना में हो रहा है वो नॉर्मली सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, न्यूमोनिया जैसा हो रहा है, तो इन बच्चों को हम न्यूमोकोकल वैक्सीन दे रहे हैं, इन बच्चों को हम स्वाइन फ्लू की वैक्सीन दे रहे हैं। ये सब वैक्सीन जब हम दे रहे हैं तो उनको ऑलरेडी इन सब के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए अभी जब तक अवेलेबल नहीं है, लेस देन 18 के लिए तो कोई वैक्सीन है ही नहीं, तो इन बच्चों को हम दे नहीं सकते। पर हाँ, इनको ये जो वैक्सीन मैंने बोली, जैसे बीसीजी, न्यूमोकोकल, इवन एमएमआर या फ्लू, ये वैक्सीन देनी चाहिए, तो उनको दूसरी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि बच्चों में कोरोना से तकलीफ नहीं हो रही, उनको कोरोना के साथ कुछ और साथ में हो जाता है, तब तकलीफ हो रही है। ओके, और बच्चों को, न्यूबॉर्न को देखा कि न्यूबॉर्न को मदर से तो नहीं लगता, लेकिन फैमिली मेंबर्स अगर पॉजिटिव है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उसको कॉमनली कौन से सोर्सेज से इन्फेक्शन लगता है कोविड की, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ओके, 2 क्वेश्चन साथ में पूछे कि एक तो कैसे लगता है और कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए। सिंपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो जिसको भी, मतलब कांटेक्ट से बच्चों को लगता है, मतलब कांटेक्ट कोई भी हो सकता है, सेम एज का बच्चा हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, ऐसा कुछ सिम्टम है, या कोविड जैसी इलनेस है, इवन उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब कोई सिम्टम्स नहीं होते तब भी आप टच में होते हैं, तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है। और हम अभी यही देख रहे हैं कि बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चे जो भी होते हैं, उनको आप बोलो मास्क पहन के रखो बेटा, तो वो नहीं पहनेंगे। उनको बोलो रिपीटेडली हैंड वॉश करो, नहीं करेंगे। उनको बोलो फ्रेंड्स के साथ खेलो मत, बाहर मत जाओ, वो नहीं मानते, और वो बहुत ज्यादा इस तरह की मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन लगता है। तो अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों को यही बोलना है कि उनको एक तो रेस्पिरेटरी एटिकेट सिखाने। मतलब आज कोई भी बच्चा सर्दी खांसी हुई है और पूरा ऐसे छींकेगा, तो क्या होगा, उसके पूरे जो वायरस हैं पूरे बहुत दूर तक जाएंगे। एक सर्वे था जिसमें बोला गया कि जब हम बात करते हैं तब जो पार्टिकल्स बनते हैं, जब हम कफिंग करते हैं तब जो पार्टिकल बनते हैं, और जब हम स्नीजिंग करते हैं तब जो पार्टिकल बनते हैं, उनकी साइज में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं तो वो पार्टिकल्स
थोड़े बड़े होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते। जब हम कफिंग करते हैं तो वो थोड़े छोटे हो जाते हैं और थोड़े और दूर तक जा सकते हैं, और जब स्नीज करते हैं तब वो इतने ज्यादा 2 मीटर जितना दूर जा सकते हैं। इसलिए वो रेस्पिरेटरी एटिकेट बच्चों को सिखाना है कि जब भी सर्दी हो रही है, छींक आ रही है, तो आप जैसे एल्बो पे हम बोल रहे हैं कि ऐसे एल्बो पे करो, रुमाल रखो, जिससे ऐसा है कि वो किसी और को इन्फेक्शन नहीं करेगा। सेकेंड, रिपीटेड हैंड वॉश, कि रिपीटेड हैंड वॉश करेंगे तो कहीं से भी वायरस अगर बॉडी में आया हुआ है, टच में आए हुए हैं आपके, तो उससे निकल जाएगा। थर्ड ये होता है बच्चों को सिखाना रिपीटेडली, सिर्फ बच्चों को नहीं, एडल्ट्स को भी, मतलब मदर जिनको डर लग रहा है कि मुझे कोविड होगा कि नहीं, या एडल्ट जिसको डर लग रहा है मुझे कोविड होगा कि नहीं, उनके लिए अगर एक सॉल्यूशन है तो वह मास्क। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि मास्क जब दो लोग पहनते हैं तो लेस देन 1% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन होता है। वो तब, वो कब, जब एक जना दो में से कोरोना पॉजिटिव है तो भी दूसरे को पॉसिबिलिटी लेस देन 1% है। पर जब जिसको कोरोना है उसने पहना हुआ है तो भी बेनिफिशियल है कि जब जिसको कोरोना है उसने मास्क पहना हुआ है तो वो लेस देन 5%, मतलब अराउंड 5% जितना इन्फेक्ट करेगा। पर उस जिसको कोरोना है उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो सामने वाले को लग सकता है। पर अगेन उसमें भी ऐसा बोला है कि सामने वाला अगर मास्क पहन के खड़ा है तो अराउंड 10% की पॉसिबिलिटी है। पर अगर दो लोग मास्क के बिना है और एक को कोरोना है तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोविड हो जाएगा। तो सिंपल मेजर अभी के टाइम में अगर कुछ माना जाता है तो मास्क कंटिन्यू पहना, और मास्क भी ऐसा कि नोज, माउथ एंड चिन पूरा यहाँ से टाइट हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लटका के रखा है। मतलब मैंने देखा हुआ है कि काफी पेशेंट होते हैं तो मास्क ऐसे पहन के, हाँ सर मेरे बेटे को है ना वो ऐसे हुआ था, यस। तो इस तरह से मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ऐसे मास्क पहना हुआ है या फिर आप मास्क निकाल के ऐसे 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 करेंगे, मैं ये मास्क डिस्कार्ड करना पड़ेगा मुझे, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूं पर आपका आ गया है, तो ये मास्क किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके हाथ कैसे थे पता नहीं और आपने यहाँ पे टच कर लिया। सेकेंड, ज्यादातर जो मास्क मास्क हम करते हैं तो क्या होता है, कपड़े का सिंपल मास्क पहन लेते हैं तो उससे इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इवन गवर्नमेंट ने 3 लेयर्ड मास्क 1 रुपीज to 5 रुपीज की रेंज में अवेलेबल कराया हुआ है। तो हम क्या वो रोज नया नहीं पहन सकते कि हम रोज वो नया मास्क चेंज कर दे। मैंने ये देखा हुआ है कि मास्क का कलर व्हाइट से ब्लैक हो गया होता है, लोग एक एक महीना तक सेम मास्क पहनते रहते हैं, तो उनको कोरोना हो के नहीं हो, बाकी के ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे कि वही का वही मास्क पहन के रखेंगे। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो इस चेन को हम तोड़ पाएंगे। Okay. और प्रशांत भाई, एक कॉमन बात सुनने को आती है कि बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं लेकिन करियर्स होते हैं, तो इसलिए इस बार जो नया स्ट्रीम आया है तो उसमें बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे एज अ करियर वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे का मिलना जुलना बहुत कम कर दो, तो ये बात सही है क्या? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि बच्चों में 80% एसिम्टोमेटिक रहते हैं। वो कब बनते हैं, जब उनमें कोई सिम्टम नहीं है और वो ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसीलिए एक बार किसी ने बोला कि वो सुपर स्प्रेडर होते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि उनको इन्फेक्शन है तो वो अंदर खेलते हैं। और दूसरा कैसा होता है, सिंपल इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चों में। ओवरऑल हमने ये देखा था, हम जब कोविड नहीं था, मतलब अब हम ये बोलेंगे प्री कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा, जब कोविड था तब ऐसा हुआ करता था कि जो नर्सरी स्कूल में बच्चे जाते थे ना, तो वो आप देखो मदर लेके आती थी, इसको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, क्यों हुई, वो फ्लू था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। एक बच्चे को था, दूसरे को लग गया, किसी को थोड़ा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, ऐसे होता था। सेम कोविड में हो रहा है कि बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है, तो ये बच्चे अंदर अंदर जब ज्यादा खेलते हैं तब वो एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। थोड़े टाइम के लिए हमने 1 साल निकाल दिया, उसमें काफी ज्यादा प्रिकॉशंस लिए थे। क्या हम थोड़े टाइम के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को कुछ ऐसा कराएं जिससे उनको ऐसा नहीं लगे कि मुझे फ्रेंड के साथ बाहर ही खेलने जाना है, घर में ही हम उनके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेलें, कुछ एक्टिविटी कराएं कि जिनसे उनको ऐसा बोर नहीं हो जाए। सबसे ज्यादा बच्चे ये बोलते हैं, मेरी बेटी मुझे बोलती है, पापा घरे बेसी बेसी ने बोर થઈ गए, હવે શું करूं। सो उनको कुछ एक्टिविटी देनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसा हो जाए कि उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कुछ और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने चाहिए एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। अभी जो पीक है, एकदम सेकेंड वेव की पीक चल रही है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद इस मंथ एंड तक कम हो जाए। वी ऑल्सो होप एंड प्रे कि वो कम हो जाए, पर तब तक बच्चों को अगर आउटडोर गेम्स एक दूसरे के साथ खेलना हम कम कराएं तो शायद ये स्प्रेडिंग कम होगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को और अवेयर और एक्टिव हो जाना है और बच्चे के लिए टाइम मतलब हम डरा नहीं रहे, पर सिर्फ सावधानी रखने का बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि डर जाओ, बच्चों को लग जाएगा। सी होता ये ओपीडी में, जब आप आज बच्चे आ रहे हैं ना, मैं ओपीडी में बच्चे का टेस्टिंग कराता हूँ, एक बच्चा पॉजिटिव आता है,
2 दिन में घर के 5 फैमिली मेंबर होते सब पॉजिटिव आ जाते। तो हो रहा है कि बच्चों में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, बट एडल्ट्स में हो रहे हैं। एल्डरली जो घर में 45 प्लस हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको इन्फेक्शन लगता है और फिर हम ढूंढते रहते हैं, मुझे एक बेड चाहिए ऑक्सीजन वाला, मुझे एक वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए, मुझे रेमडेसिविर चाहिए। तो वो अगर रोकना है तो सबको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो बच्चों में भी हमें वो आदत डालनी है कि थोड़े टाइम के लिए हम आउटडोर एक्टिविटीज बंद करें। यस, वेरी ट्रू। और प्रशांत भाई, अगर बच्चे पॉजिटिव है तो उनके लिए सभी रिपोर्ट्स वगैरह वही है जो एडल्ट्स में है? बच्चे पॉजिटिव हैं तो उनमें सीवियरिटी के हिसाब से है। जैसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं उनमें तो कुछ करते नहीं है, पर कॉन्टेक्ट हिस्ट्री और आज तो एसएमसी सबका ट्रेसिंग कर देती है, इसलिए बच्चों का भी कर देती है ट्रेसिंग, जिसमें वो रैपिड एंटीजन ज्यादातर करते हैं जो पॉजिटिव आ जाता है। जिनमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, सेम बड़ों की तरह ही, मतलब सिंपल नाक से ही करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों को हाई ग्रेड फीवर रहता है, बेसलाइन टच नहीं होता, या और कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको हम एडमिट करने पड़ते हैं, तो फिर उनमें हर सिस्टम के रिलेटेड एक एक दो दो टेस्ट हमें करने पड़ते हैं। आज हमें जो चिंता है वो ऐसा है कि कोरोना में बच्चे आ तो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम भी हो रहा है, पर बड़ों की तरह बड़े बड़े निमोनिया नहीं हो रहे, बड़ों की तरह उनको ऑक्सीजन देना पड़े इतना ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ, एडोलेसेंट एज के जो बच्चे हैं, थोड़े ऐसे एडोलेसेंट एज के बच्चे आए हैं, मतलब 10 से 19 साल के बीच में, जिनमें न्यूमोनिया भी हुआ है, जिनमें ऑक्सीजन भी कम हुआ है, जिनको वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ा है, ये सब चीजें हुई है बच्चों में भी। पर छोटे बच्चों में इतना ज्यादा वो सीरियस नहीं हो रहा। छोटे बच्चों में जो पेपर में हमने 3-4 दिन में पढ़ा, जिससे एक पैनिक का माहौल बन गया कि बहुत डर लगता है, बच्चे एक्सपायर होने लगे, ऐसा उन सब में मैं ये बोलूंगा कि उनमें कोई ना कोई इलनेस थी साथ में, सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हुआ। एक बच्चा एक्सपायर हुआ, उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मतलब वो पिछले 2.5 साल से बेड रिडन था, इसलिए वो एक्सपायर हुआ। एक बच्चे की ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट चल रही थी, एक बच्चा न्यूबॉर्न फेज में था, तो उस टाइम पे नॉर्मली उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे और कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे सीरियस हो रहे हैं। अदरवाइज बच्चों में हम रूटीन सिर्फ ब्लड टेस्ट देखते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं। हमें जो डर है वो कोरोना का नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, लास्ट ईयर एक्चुअली कोरोना के केसेस डिटेक्ट कम हुए थे, समहाउ बच्चों में भी हमने बहुत कम देखे थे, इस साल ज्यादा देख रहे हैं। पर जब केस देखते हैं उसके 1 महीने बाद नॉर्मली बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी बनती है। जैसे मैंने बोला ना, वैक्सीन लेते हैं तो एंटीबॉडी बनती है, ऐसे इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी बनती है। अब ये एंटीबॉडी बच्चों की बॉडी में जब बनती है तो वो एंटीबॉडी को ऐसा होता है कि मुझे फाइट ही करना है, उसको ऐसे लगता है कि कोरोना से फाइट कर रहे हैं हम, तो कोरोना से फाइटिंग तो खत्म हो जाती है, पर फिर वो नॉर्मल बॉडी ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज करना चालू करेंगे। और उससे एक MIS-C करके बीमारी है जो होती है। लास्ट ईयर सूरत में 400 प्लस केसेस डिटेक्ट हुए थे, ट्रीट हुए थे, लकीली कोई मॉर्टालिटी तब भी नहीं थी। इस बार भी हम मतलब मई जून में ऐसा देखेंगे वापस, जब इतने ज्यादा केसेस अभी तो MIS-C आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी हम कम रखें, तो अभी उनको कोरोना में माइल्ड इन्फेक्शन हो जाएगा और हमको ऐसे लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर वो जब बाद में कोविड की वजह से ये एंटीबॉडी इंड्यूस MIS-C हो रहा है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो प्रशांत भाई, मेरे पास जितने कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे पूछे। इसके अलावा, इस क्वेश्चंस के अलावा आप कुछ पर्टिकुलरली कुछ शेयर करना चाहते या पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते तो आप शेयर कीजिए प्लीज। आई थिंक शीतल, हमने सब कुछ बोला हुआ है, पर फिर भी शॉर्ट में अगर हम बोलें, पॉजिटिव है, बेबी नेगेटिव है, फीडिंग कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेबी पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, फीडिंग कराओ, रूम में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन मोर थिंग विच आई वांट टू से इज, बच्चा मदर या फादर दोनों में से एक पॉजिटिव आ जाता है तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी मम्मी के यहाँ भेज देती हूँ। ज्यादातर सबका ये होता है कि बच्चों को नहीं लगना चाहिए, अभी जो डर का माहौल है मत करो, सबसे डेंजरस है। क्यों? जब मदर या फादर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव आ गया है तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जिस इंक्यूबेशन पीरियड में आपको ये इन्फेक्शन लगा उस टाइम पे बच्चा आपके साथ था। हो सकता है बच्चा अभी उसी इंक्यूबेशन पीरियड में आपने अपनी मम्मी के यहाँ भेज दिया बच्चे को, और फिर बच्चे को फीवर आना चालू हुआ, वो अपनी आपकी मम्मी या पापा के कांटेक्ट में आए, वो एल्डरली है, उनको ज्यादा तकलीफ हो गई। यूर इन्फेक्शन, घर में 4 लोग थे तो 4 लोग ही रहो, आपने 2 बच्चों को बाहर भेज दिया तो वो बाकी 4 को इन्फेक्ट कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चों में इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टिविटी रेट कम था, एक जना 1 या 2 जने को इन्फेक्ट कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि एक जना 5-10 जने को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि घर में मुझे आ गया तो मैं तो आज मतलब आज ही एक OPD में मदर आई थी
कि हम घर में 3 लोग थे, हम दोनों पॉजिटिव हो गए तो मैंने अपने बच्चे को गांव भेज दिया। ऐसा मत करो। वो गांव भेज दिया मतलब आपने ट्रैवलिंग कराया, उस टाइम पे वो कितनों के कांटेक्ट में आया होगा, वो गांव में जाके वहां पे किसी को इन्फेक्ट करेगा। तो बच्चों में जब प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो डर के भेजने का मतलब नहीं है। आप सिंपल आइसोलेशन मेजर्स और ये सब लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बच्चों में ट्रीटमेंट में भी जैसे बड़ों में ज्यादा इतनी टेबलेट्स आती है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चों में सिर्फ ध्यान रखना है तो किस चीज का, हाइड्रेशन, उनको पानी ज्यादा मिलना चाहिए। बच्चों को सिंपल जिंक और विटामिन सी मतलब खट्टे फ्रूट अगर हम दे देते हैं तो भी उनके लिए बहुत है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें अगर हम देखेंगे, हाइड्रेशन भी इसलिए बोला कि उनको जब फीवर आता है तो शरीर में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, इसलिए वो हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके प्रशांत भाई, एक बार अगर YouTube से किसी ऑडियंस का क्वेश्चन है तो एक बार डॉक्टर ध्रुति से पूछ लेते हैं। डॉक्टर ध्रुति, आपके पास कोई क्वेश्चन है प्रशांत सर के लिए? यस, किसी ने पूछा है कि जो मदर है उनको कुछ 5 दिन बाद पता चला रिपोर्ट से कि वो कोविड पॉजिटिव है, और उनका जो बेबी है वो 4 मंथ का है, और अभी कुछ वो ग्रीन कलर स्टूल पास कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उससे कोविड पॉजिटिव हो? पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है कि उसको कोविड हो, बट उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा वैसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। सेकंड, 4 मंथ का बच्चा है ना, तो उसको नॉर्मली हम बोलते हैं माउथिंग, मदर से अगर हम पूछेंगे, अभी तो हमारे साथ नहीं है, पर उनका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है कि वो सब चीजें मुंह में डालेगा, हाथ मुंह में डालेगा, कपड़ा मुंह में डालेगा। इन सब चीजों की वजह से स्टूल कंसिस्टेंसी कई बार चेंज होती है, तो ग्रीन कलर हो जाए, ब्राउन कलर हो जाए, कोई भी कलर हो जाए, स्मेल आने लगे, तो कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ एक चीज की होती है, अगर ब्लड उसमें आता है, बाकी कोई चिंता नहीं। पर इफ मदर को 5 दिन बाद पता चला और बेबी उनके साथ है, तो भी मैंने बोला वैसे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करे, मास्क पहन के रखे, और कोई चिंता नहीं। बच्चे को जो होगा वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं है एक्सेप्ट आपका ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो प्रशांत भाई, इस केस में बच्चे का रिपोर्ट करवाने की ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है ना? नहीं, ज्यादातर किस्सों में मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब हम मान ही ये लेते हैं, आज कोविड की इन्फेक्टिविटी रेट इतनी ज्यादा है कि अगर मदर पॉजिटिव है और 5 दिन बाद उसको पता चला और 5 दिन से वो मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो बच्चे को कोविड है ही। Yes. बच्चे को कोविड है ही। टेस्टिंग कराओ कि नहीं कराओ, ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, मेंटेन हाइड्रेशन। टेम्परेचर आता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या आगे करना है। ओके, तो फिर पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है उनको। यस यस डॉक्टर ध्रुति। ओके, टीनेज एक लड़की है जो खुद मतलब कोविड नेगेटिव है और उसकी मम्मा पॉजिटिव है, बट शी इज हैविंग कफ, तो उसके लिए क्या रेमेडीज सजेस्टेबल है? ओके, सबसे पहला तो जब टीनेज है, मैंने बोला ना टीनेज में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो टीनेज लड़की का टेस्टिंग कराना जरूरी है। वो सिंपल आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सेकेंड, सिंपल स्टीम इनहेलेशन वो ले सकते हैं। ज्यादा कफिंग है तो कफ सप्रेसेंट मेडिसिन ले सकते हैं। अदरवाइज और ज्यादा मेडिसिन जैसे जिंक, विटामिन सी छोटे बच्चों में दी वैसे बड़े बच्चों में भी सेम देते हैं, तो उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ये है कि मुझे कफिंग है तो मुझे कोरोना हो जाएगा कि नहीं, ज्यादातर बच्चों में इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सेकेंड, इस बच्चों का, हम जैसे मदर घर में कोविड पॉजिटिव हो तो पल्स ऑक्स मशीन होता ही है जिसमें हम अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन और हार्ट रेट देखते हैं। तो अगर बच्चे का ऑक्सीजन 94% से ज्यादा आ रहा है तो उसको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एक Okay. चीज होती है जिसको हम बोलते हैं 6 मिनट टेस्ट। वो एक प्रिवेंटिव टेस्ट जैसा, मतलब एक थेरापेटिक टेस्ट जैसा है नॉर्मली। तो एडोलेसेंट, आई मीन कोई भी कोविड पॉजिटिव में, कोविड पॉजिटिव जब भी रिकवर हो रहा होता है तब हम बोलते हैं कि अगर वो 6 मिनट की वॉकिंग के बाद अपना पल्स ऑक्स सेचुरेशन देखता है और उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बच्चों में भी देखते हैं कि भाई उनको बेसलाइन सेचुरेशन नॉर्मल था, 6 मिनट उन्होंने वॉक कर लिया, सिंपल वॉकिंग चालू रखा, ऐसा नहीं कि रनिंग करना है, और उसके बाद उसका सेचुरेशन देखा उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, दैट मीन्स यू आर एट प्रेजेंट सेफ। ओके ओके, बाकी शायद अभी कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए शायद वो डॉक्टर से ही खुद जाके बात कर सकते हैं। नोजिया के लिए किसी ने पूछा है कि वो कोविड पॉजिटिव है और नोजिया हो रहा है तो क्या करे? तो कोविड पॉजिटिव में मेडिसिन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो वॉमिटिंग जैसा होता है, तो उसमें एक एंटासिड, कोई भी मतलब जिसको जो एंटासिड ठीक लगती है, जैसे कोई रेंटेक लेता है, कोई पेंटोप्राजोल लेता है,
कुछ भी मतलब वो ले सकते हैं, तो उससे वो एसिडिटी कम होगी। एक और चीज मतलब जो मदर में मैंने देखा है शीतल, वो ये देखा है, यस पॉजिटिव से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोविड पॉजिटिव आने के बाद जो थॉट्स आते हैं ना कि मुझे कोविड हो गया है, मेरे बच्चे का क्या होगा, इससे मदर का मिल्क सिक्रेशन कम हो जाता है। यस ने ये देखा हुआ है कि मदर इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जब बच्चा माँ की छाती पे होता है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है, सकिंग करता है, तो बॉडी में से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आता है जिसकी वजह से मिल्क ज्यादा आता है। पर वो सकिंग के ऊपर ये नेगेटिव रिफ्लेक्स इतना ज्यादा काम करता है ना कि मदर का मिल्क सिक्रीशन कम हो जाता है और बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइम पे मदर को बोलना जरूरी है कि हम इन्फेक्टेड हैं तो हैं, उसकी ट्रीटमेंट है। आप देखो जैसे विठल भाई ने भी अभी बोला कि प्रेग्नेंट मदर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स रखो। आप ये मत सोचो कि मुझे कोविड है तो मेरे बच्चे को हो जाएगा तो उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके ब्रेस्ट मिल्क में इतने ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। पर अगर आपका दूध नहीं मिलेगा फिर क्या होगा, हम पाउडर का दूध देंगे, हम गाय का दूध देंगे, हम बकरी का दूध देंगे, ये सब देंगे और बच्चे को इन्फेक्शन होगा। तो अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स रखे, आपने अपनी रेस्ट का मतलब कोविड में या ये हो जाता है, मेरे कजिन को कोविड हुआ था तो मैंने देखा उसको नींद ही नहीं आती, उसको हम बोलते हैं सो जा मतलब आइसोलेशन में है इसलिए कैसा है कि नींद ही नहीं आती। तो उस टाइम पे मदर के साथ अगर ऐसा होता है कि वो कोविड पॉजिटिव और उसको नींद नहीं आ रही, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मिल्क सिक्रीशन पे प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम पे नींद अच्छे, उसके लिए उसको थोड़ा आराम करना चाहिए। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो कि जिससे वो आप ऑलरेडी सिखाते होंगे अपनी मदर्स को गर्भ संस्कार के टाइम पे कि इन यस चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो मदर करेगी तो उससे उसको आराम तो मिलेगा ही, साथ में उसका दूध सिक्रेशन अच्छा होगा। उसको न्यूट्रिशन मतलब मेरा टेस्ट चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, कोविड है, स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, पर ठीक है फिर भी आप न्यूट्रिशियस चीजें जो बाकी के लोग आपको बना के दे रहे हैं वो खाना चालू रखो, आप फ्लूइड इंटेक अच्छा रखो। तो इन सब चीजों से बच्चों को जो तकलीफ होने वाली है वो नहीं होगी। तो मदर को मेन ये चीज बोलूंगा कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नेगेटिव थॉट की जगह पे थोड़ा सा पॉजिटिव विचार करे तो दूध अपने आप आएगा। यस श्रुति। ओके और जो भी मदर ने 4 मंथ बेबी के लिए पूछा था, उनका ही क्वेश्चन है कि उनकी मेडिसिन की वजह से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन कम हो गया है, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए विठल भाई चले गए हैं शायद, पर मैं इतना बोलूंगा कि एक तो डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप का हमने बोला, उसके साथ थोड़े थोड़े गैलेक्टागॉग्स बोलते हैं हम, जैसे एक टेबलेट आती है पेरिनोम करके, वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। मिल्कारिन, प्रोमोलेट, काफी ब्रांड, फेमोलेट, काफी ब्रांड आती हैं जो टेबलेट्स दिन में 3 बार ले सकती है। इवन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में शतावरी पाउडर ले सकती हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा मिल्क सिक्रीशन ज्यादा आता है। इवन मेरे एक लैक्टेशन मैनेजमेंट फ्रेंड ने ये बोला था कि मदर को एक तो कूल माइंड और थोड़ा सा बैक रबिंग अगर जब करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको दूध कम आ रहा है, तो कई बार ये होता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा जमा होने से ब्रेस्ट एकदम टाइट हो गई होती है, इसलिए वो नया सिक्रीशन नहीं हो रहा। तो एक बार सिंपल सा मसाज करके वो अगर मिल्क निकाल देती हैं तो फिर वो अच्छे से दूध आना चालू हो सकता है। प्रशांत अभी कोई मेडिसिन से ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क कम नहीं होता, वो जो भी हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी शांति आ जाएगी तो दूध अपने आप ज्यादा आने लगेगा। यस प्रशांत आपने बहुत सही बात बताई कि आज तक पता नहीं था कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसकी आवाज, उसका टोन सब कुछ नॉर्मल था, और जैसे ही रिपोर्ट करवाया और पॉजिटिव आया तो जैसे बहुत दिनों से बीमार है, उसकी आवाज भी बदल जाती है, बोलने का टोन भी बदल जाता है। तो जैसे आपने शेयर किया कि वो यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और उसी की वजह से लैक्टेशन पे अफेक्ट हो रहा है। तो अगर मदर बच्चे का मतलब कोविड अपने बच्चे को हैरान नहीं करने वाला, परेशान नहीं करने वाला, अगर हम हेल्दी है, खुश है, तो हम लोग अपने बच्चे को बहुत अच्छे से मदद कर पाएंगे। यस डॉक्टर ध्रुति, और क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, बस और कोई क्वेश्चन नहीं। यस प्रशांत भाई, आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं? Thank you very much, Momister Sheetal and Dhruti both, for giving the opportunity. And I think जो सबको ध्यान रखना है वो सिर्फ यही है कि कोविड से डरना तो है ही, क्योंकि वो जब हो जाता है तब हम सब लोग परेशान होते हैं। बट अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं, अगर हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं तो होने की संभावना कम है। सेकेंड, अभी भी समहाउ मैंने ये देखा हुआ है कि 45 प्लस में जब गवर्नमेंट वैक्सीन दे रही है
और हमने ये देखा हुआ है, जितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन के लिए हुए हैं, लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा देखे थे डॉक्टर्स में। इस साल लकीली कोई डॉक्टर इतने ज्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहे। क्यों? सबने वैक्सीन ली हुई है। तो जितने भी 45 प्लस घर में हैं, कोई भी कोई आके मुझे बोलता है कि वैक्सीन लेने से ये लोग तो कोरोना कर देते हैं हमको, हम वैक्सीन लेते हैं और हमें कोरोना हो जाता है, या तो प्रेग्नेंट जो ये इस एज के फर्टिलिटी पीरियड वाले हैं वो बोलते हैं कि इस वैक्सीन से तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, आपको बच्चे नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ्स है। जो एलिजिबल है अभी तो 45 प्लस ही एलिजिबल है, बीच में जो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको भी देते थे। तो मैं बोलूंगा जिनको भी एलिजिबल है वो सब वैक्सीन लें, तो होगा कि हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। जब हमारे एंटीबॉडी लेवल अच्छे होंगे तो हम एक दूसरे को इन्फेक्ट करना काम करेंगे, और तभी शायद हम इससे बाहर आएंगे। और जिस तरह से नॉर्मल फ्लू हुआ करता था, पहले हम फ्लू बहुत देखते थे, वो नॉर्मल हो गया, वैसे ये भी थोड़े टाइम में, 1 साल 6 महीने कब होगा पता नहीं, पर हम आशा रखते हैं कि नॉर्मल फ्लू की तरह ही रह जाए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू एवरीवन। सर, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। जो आपने छोटे बच्चों में बोला कि एंटीबॉडीज जो एक बार वो कैरियर होते हैं, और फिर जो माइस करके जो कोई कंडीशन बोली आपने, तो उसमें एग्जैक्टली बच्चों को होता क्या है वो पूछा है। ओके, तो ये MIS-C ये ऐसी चीज है, मैंने कहा वैसे कि जब कोरोना इन्फेक्शन होता है तो शरीर उससे फाइट करेगा। फाइट करने के लिए नेचुरली हम एंटीबॉडीज बनाएंगे, और उसको हम एंटी कोविड एंटीबॉडी बोलते हैं, जो नॉर्मली सब में बनता है, आप में, मुझ में, सब में, बच्चों में भी बनेगा, और उससे कोरोना इन्फेक्शन अच्छा हो जाता है। अब बच्चों में क्या होता है कि ये एंटीबॉडी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, और फिर उनको ये होता है कि भाई इन्फेक्शन तो खत्म हो गया कोरोना का, पर फिर भी वो नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन जो है, जैसे हमारा लंग हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, उसके अगेंस्ट काम करना चालू करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को अगेन फिर से ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आना चालू हो जाता है, उनको बॉडी एक बहुत ज्यादा होना चालू होता है, उनके ब्लड टेस्ट जो होते हैं उसमें सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें डैमेज दिखाना चालू होता है। जो हमारा खून होता है उसको घंटे में जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए उसकी जगह पे ज्यादा टाइम लगेगा। हार्ट जो है तो वहां पे पानी भरना चालू होगा, उसका पंपिंग कम हो जाएगा। लंग्स जो है तो वहां पे इश्यू होगा, तो सांस लेने में तकलीफ होगी। ये सब तकलीफें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हो, पर ये तकलीफें हो सकती है। और इनका जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लास्ट ईयर ये इसलिए हो रहा था कि लोग बताते नहीं थे। मेरे घर में किसी को कोविड हुआ है, हम पूछे ना, नहीं हमारे घर में तो कभी किसी को नहीं हुआ, ऐसा ही बोलते थे। वो जब बोलते थे तब हमको डायग्नोसिस करने में देर लगती थी। आज जब हमको पता है कि हमारे घर में किसी को हुआ है तो बोल देने में कुछ वो नहीं है। पहले ऐसे होता था कि हम HIV हुआ है तो हमें HIV हुआ, आज हमको कोरोना हुआ है तो छुपाते। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज आप कोरोना हुआ है तो ठीक है, सबको हो सकता है, तो वो अगर आपने बता दिया है तो हम बच्चों को अर्ली डायग्नोस कर पाएंगे, और जितना अर्ली डायग्नोस करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन कम होगा। जैसे मैंने बोला वैसे लास्ट ईयर 400 प्लस केसेस हुए पर किसी में ऐसे मोर्टालिटी जैसा नहीं हुआ। तो इस बार भी हम सब एंटेना सबके डॉक्टर्स के हाई हैं कि नहीं ये हुआ था तो ये MIS-C होगा, तो इसलिए वो जल्दी टेस्टिंग कराते हैं। और एक तरह से अच्छा हमारे लिए हो गया कि किसी भी पेरेंट को बोले ना कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराना है या कोरोना टेस्ट कराना है, तो लास्ट ईयर सब मना करते थे, इस बार कोई मना तो नहीं करता कि नहीं नहीं सर नहीं करना है। तो अगर हमने जल्दी डायग्नोस कर लिया तो उसकी भी ट्रीटमेंट है, और उससे भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना। पर हिस्ट्री अच्छे से देना है डॉक्टर को कि नहीं हमारे घर में हुआ था। तो वो MIS-C ये इस तरह की बीमारी है, और उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रशांत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों डॉक्टर्स एक्चुअली बहुत बिजी है, तो दोनों का स्पेशल थैंक्स कि आज हमारे लिए उन्होंने समय निकाला। सो थैंक यू सो मच प्रशांत भाई। और प्रशांत भाई का भी हम डिटेल आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने उनसे पाए हैं, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर आपको पीडियाट्रिशियन की हेल्प की जरूरत है तो हम उनके कांटेक्ट नंबर आपसे शेयर करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों डॉक्टर के साथ, मैं हमेशा डॉक्टर को ऐसे देखती हूँ कि डॉक्टर एक तो डिग्री, फिर नॉलेज, और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये दोनों डॉक्टर में मैंने पाया है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इन दोनों में।
सब में होगा, लेकिन मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं ये बता सकती हूँ। तो आपको कभी भी जरूरत है, ही विल बी देयर ऑलवेज, सो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम। प्रशांत भाई थैंक यू सो मच। और जो भी YouTube से हमसे जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ध्रुति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। My pleasure.